बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज हम कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे कि कंपनीज़ का इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल किया जाता है। आज सबसे पहले हम एओपी को डिस्कस करेंगे कि अगर कि कोई एओपी कंपनी है तो उसका हम रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे। तो आपको पता होगा कि कोई भी बड़ी कंपनी जो होती है एओपी की उसके बाकायदा फाइनेंशियल्स वग़ैरह बनते हैं, बैलेंस शीट वग़ैरह बनती है। तो उसकी बेस के ऊपर सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं और बाद में इसका ऑडिट वगैरह भी होता है। तो सारे पैरामीटर हमने इसमें सेट कर दिए हैं और आज तो हम सिर्फ इसकी फीडिंग करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ आएगी हम उसको देखेंगे और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बैलेंस शीट कैसे बनती है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है तो वो डिस्कस करते हैं। तो चलें आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न एओपी की कैसे फाइलिंग हम करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले ये देखें मेरे पास जो है ये पूरे साल की हमारी जो सेल और पूरी फाइनेंशियल्स बनाई हुई है, बैलेंस शीट भी है। बैलेंस शीट बेसिकली होती ऐसे नहीं है, मैं जस्ट सारी फिगर्स यहाँ पे एक ही एक्सेल पे ले आया हूँ और इसके बाकायदा नोट्स वगैरह बनते हैं, वो अलग-अलग होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम इस पे पूरा लेक्चर बनाएँगे कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, ठीक है? तो अभी तो हमने जस्ट फीडिंग करनी है किसके अंदर, एफबीआर के अंदर अगर आपने बैलेंस शीट बनाई है, तो कौन-सी चीज़ कहाँ पुट करनी है, वो देखेंगे। ठीक है, ये हमारी सेल है साल की टैक्स ईयर 22 की, तो सबसे पहले हम रिटर्न पे आते हैं। ये ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ। लॉगिन हुआ हूँ। आपने आना है डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन पे आने के बाद हमने नॉर्मल रिटर्न का जो फॉर्म है वो ओपन कर लेना है। ये हमने नॉर्मल टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन कर लिया। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है कि पीरियड सेलेक्ट करना है। पीरियड सेलेक्ट किया हमने और टैक्स ईयर 22 की हमने फीडिंग करनी है, इसके अंदर रिटर्न फाइल करना है। तो ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया टैक्स ईयर 22 को। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। ये हमने कर ली जूम, ठीक है। ये टैक्स ईयर 22 की हम फीडिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, बिजनेस के टैब पे आएंगे। ये बिजनेस है, बिजनेस पे है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स के अंदर यहाँ आ गए। तो पहली फीडिंग क्या होगी कि नेट सेल कितनी है हमारी, हम सबसे पहले नेट सेल लिख देते हैं। कहाँ आएगी, ग्रॉस रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, यानी कि इधर जो वैल्यू आएगी वो एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स वैल्यू आएगी, सेल टैक्स के साथ नहीं आएगी, विदाउट सेल टैक्स के साथ आएगी। ये हम यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, अगर सेलिंग एक्सपेंस अगर कुछ है तो वो यहाँ आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट आ जाएगा। इसके बाद परचेजेस का, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, ये है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री को। ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है हम यहाँ पेस्ट कर देंगे 3039 के कोड में ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी आ गई। इसको ये कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, नेट परचेजेस कह रहा है, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, सेल टैक्स के अलावा है, एक्सक्लूडिंग वैल्यू है। तो ये हमारी ड्यूरिंग दी पीरियड हमारी सेल थी और परचेज थी। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू को। ये हमने पुट कर दी। इसके बाद क्या कहता है कि लेस एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री को भी हम लेस कर दे, यानी कि एंडिंग एंडिंग स्टॉक जो नीचे मेंशन है ये हम यहाँ एंडिंग स्टॉक भी लिख लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने फीडिंग क्या कर ली, परचेज की सारी फीडिंग कर ली। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं, ये देखें हमारे पास जो कंजप्शन, ये क्या कह रहा है, मटेरियल कंज्यूम कितना, 175,698,782, 175,698,782, ये हमारे पास क्या आ गया, मटेरियल कंज्यूम। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड पे आ जाते हैं। इसको हम करते हैं क्लोज यहाँ से। लेबर एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं, जो कॉस्ट का पार्ट होता है। सबसे पहले हम इस पे ले लेते हैं कि हमारी सैलरीज कितनी थी, जो भी हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था उसके ऊपर सैलरीज वेजेस के ऊपर आगे 30 के ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ही क्या कह रहा है, टूल इक्विपमेंट एंड जनरेटर रिपेयर्स वगैरह के अंदर जो वैल्यू है
ये कहाँ आएगी, ये इन दोनों को मिला के हमने लिखना है कहाँ पे, ये हम लिखेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ से कॉपी करते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर कौन कौन सी है, टूल इक्विपमेंट रिपेयर एंड जनरेटर मेंटेनेंस के अंदर, रिपेयर के अंदर आके हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये कर दिया इसको इधर आते हैं दोबारा से, और ट्रांसपोर्टेशन, टेंडर, डॉक्यूमेंट फ़ी, वर्कशॉप एक्सपेंस, यूटिलिटी, ईओबीआई, इंश्योरेंस वगैरह को सबको इंक्लूड करके, इस सारी चीज़ों को इंक्लूड करके हम कहाँ इसको मार देंगे, इधर क्योंकि अलग-अलग चीज़ें हैं नहीं तो हमने क्या करना है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इधर पुट कर देंगे। ये डिटेल आपके पास ऑलरेडी बनी होगी, जो हमें बाद में मेंशन करनी होगी तो हमने यहाँ इधर कर देनी है। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। क्या क्या इसमें हमने पुट किया है, ट्रांसपोर्टेशन, टेंडर फी, वर्कशॉप एक्सपेंस, यूटिलिटी, ईओबीआई, सेसी, इंश्योरेंस, और डेप्रिसिएशन को हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन के दो पार्ट होते हैं, ओवरहेड वाला हमने पार्ट लिया है, तो ये आके हमने कहाँ करना है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे 3088 की कोड पे। ठीक है, इसको यहाँ पुट करने के बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 33,261,271। इसको हम करते हैं ये 33,261,271 आ गया, 33,261,271 हमारे पास क्या आ गया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 206,645, 206, 465, 772 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, और हमारा जीबी क्या आया, 33,261,271 की फिगर आ गई। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया हमारा जीपी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की तरफ। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। सेकंड पार्ट है अदर इनकम है, अगर कोई भी आपकी अदर इनकम है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, अगर नहीं है तो कहाँ आना है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की तरफ। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया जीपी तक। अब जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की तरफ आ रही है। ठीक है, सबसे पहले रेंट एंड रेट एंड टैक्सेस हमारे पास आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और रेंट एंड रेट एंड टैक्सेस के अंदर आके हम इसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सैलरी अलाउंसेस है, इसको हम कॉपी करेंगे, ये हम सैलरीज के अंदर आके पुट कर देंगे। ठीक है, दो हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग है, इसके ऊपर आके हमने ये दोनों वैल्यू हैं, कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग, दोनों को प्लस करके हमने कहाँ लिख देना है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस दोनों एक साथ हैं, तो हम यहाँ आके इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंसेस है 235 के, तो वो हमने कहाँ करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, यहाँ आके हमने इसको मेंशन कर देना। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट के हैं, तो ये हम कम्युनिकेशन वगैरह के अंदर इधर आके हम मेंशन कर देंगे। सही हो गया। उसके बाद है क्या जी, दो हैं, व्हीकल एंड हेड ऑफ एंड व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, हेड ऑफिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस, दोनों को प्लस करके हमने कहाँ मेंशन कर देना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर हम मेंशन कर देंगे। अच्छा जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद आ जाते हैं हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, ये कहाँ आएगा, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड फोटोकॉपी, इस जगह पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है जी, इंश्योरेंस, यहाँ से इसको कॉपी किया, और इंश्योरेंस इधर आके हमने पेस्ट कर दिया। लीगल एंड प्रोफेशनल फ़ी कॉपी किया यहाँ से, और प्रोफेशनल चार्जेस के अंदर आके हमने कॉपी कर दिया।
ठीक है। और बाकी जो हैं एंटरटेनमेंट, पोस्टेज एंड मिसलेनियस एक्सपेंस, मेडिकल, न्यूज़पेपर, ग्रेजुटी या वेलफेयर अकाउंट, चैरिटी एंड कंप्यूटर रनिंग एंड मेंटेनेंस, सबको कॉपी करके हमने अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमने पेश कर दिया इसको। ठीक है, इन सब की डिटेल इंडिविजुअली वाउचर्स के साथ हमारी बनी होगी, क्योंकि जब भी ऑडिट होगा तो सारा जितना भी आपका ये एक्सपेंस आप इधर शो करवा रहे हो तो इसको आपने जस्टिफाई करवाना है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और एंड में जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम कर देंगे कैलकुलेट। ये कैलकुलेट हो गया। और 11 कितना है, 11596028 11596028 की अमाउंट आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह आ गए। ठीक है, और इसको करते हैं हम ये, और हमारे पास जो अमाउंट आई 21,665,243 क्या आई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं दोबारा इधर आके मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग के अंदर, तो मेरे पास क्या अमाउंट आई, शायद कुछ भूल गए हैं फिर, 21,665,243। ठीक है, अच्छा, और इधर आते हैं दोबारा, 11,596 028 33,261 GB कितना है भाई, 33,261 तो ये डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर रहा है, ये भी देख लेते हैं। अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है, डेप्रिसिएशन पे आए, और डेप्रिसिएशन पे आने के बाद हमने क्या करना है, ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू कहाँ पुट होगी, ये अब देखते हैं हम। इस जगह पे आके हमने पुट करना है डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन की ये अमाउंट बनी हुई है, और हमारे पास क्या है ओपनिंग में, वो वैल्यू हमने यहाँ आके मेंशन कर देनी है। तो क्या वैल्यू है हमारे पास, 91000849। ठीक है, और इस जगह पे हमने आगे लिख देना है 100%। हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो चेंज है, और आईआरएस के अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो चेंज होती है। ठीक है, हमारा स्टेट जो है इसके ऊपर हम अगर ये देखें तो 10% लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रेट लग रहा होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, आईआरएस अपने हिसाब से वर्किंग कर रहा होता है, तो इसके ऊपर अलग से एक पूरा हम लेक्चर बनाएंगे और डिस्कस करेंगे कि ये किस बेस पे इसकी कैलकुलेशन कर रहा है। अब आ जाते हैं हम दोबारा अपने रिटर्न की तरफ। ठीक है, ये हो गया।